अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान मुरक्कब इजाफी के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहला सवाल जो यहां पर जन्म ले रहा है वो कुछ इस तरह है कि मुरक्कब इजाफी किस मुरक्कब की अक़साम में से है। मुरक्कब इजाफी किस मुरक्कब की अक़साम में से है, तो इसका जवाब यह बनता है कि मुरक्कब इजाफी मुरक्कब नाकिस की अक़साम में से है। इस लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो यह दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज है मुरक्कब और दूसरा लफ्ज है इजाफी। मुरक्कब किसे कहते हैं, इजाफी किसे कहते हैं, मुरक्कब के उन्वान पर हमारे चैनल में एक वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी तारीफ और इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि मुरक्कब किसे कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। इसकी मिसालें देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहली मिसाल है ठंडा मौसम। दूसरी मिसाल है हमारे पास मीठी खूबानी। तीसरी मिसाल है हमारे पास ज़हीन तालिब इल्म। मैंने आपसे फरमाया कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है वो मुरक्कब कहलाता है। इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो ये लफ्ज है ठंडा, इसके भी कोई ना कोई मानी बनते हैं। ये लफ्ज है मौसम, इसके भी कोई ना कोई मानी बनते हैं। तो मुरक्कब की सबसे बेहतरीन तारीफ यह है कि दो बामानी अल्फाज का मजमुआ जो है या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। ये दोनों बामानी अल्फाज हैं, मुरक्कब है। ये भी दोनों बामानी अल्फाज हैं, मुरक्कब हैं। ये तीन अल्फाज हैं हमारे पास, दो या दो से ज्यादा। ये ज्यादा के जुमरे में ये मिसाल आ रही है तो इसके भी अपने मानी बनते हैं। इसके भी मानी है, इसके भी मानी है, इसके भी मानी है, ये भी मानी रखता है, ये भी मानी रखता है और ये भी मानी रखता है। तो दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ जो है वो मुरक्कब कहलाता है। दूसरा लफ्ज है हमारे पास इजाफी। इजाफी के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो यह लफ्ज इजाफत से उभरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि किसी एक्स्ट्रा चीज के मानी जो हैं वो इजाफी कहलाते हैं। तो यहां पर मिसालें देखने की कोशिश करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम मुरक्कब इजाफी की तारीफ देखते हैं कि दो इस्मों के दरमियान पाया जाने वाला बाहमी ताल्लुक जो है वो इजाफत कहलाता है। दो इस्मों के दरमियान पाया जाने वाला बाहमी ताल्लुक जो है वो इजाफत कहलाता है। तो ये दो इसमें हैं, ये भी इसम है, 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 ये भी इसम है। तो दो या दो से ज्यादा इसमों के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक जो है वो इजाफत कहलाता है। तो मिसाल देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मिसाल है मुरक्कब इजाफी की, जावेद का कमरा। जावेद का कमरा। अब यहां पर तीन अल्फाज हैं। जावेद के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो यह भी इसम के जुमरे में जाता है क्योंकि यह नाम है। कमरे के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो यह भी इसम के जुमरे में जाता है क्योंकि यह किसी मकाम या किसी जगह का नाम है। तो मतलब है कि यह भी इसम हो गई, यह भी इसम हो गई, दो इसमें हो गई और इनके दरमियान में यह का जो लगा हुआ है, इस का को जो है हर्फे इजाफत कहा जाता है। इस लफ्ज को हर्फे इजाफत कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है ना तो ये है ना तो ये है, बल्कि हमारा टॉपिक जो है ये का है, क्योंकि दो इस्मों के दरमियान में पाया जाने वाला ताल्लुक जो है वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। तो ये मुरक्कब है, एक ये लफ्ज है
एक ये लफ्ज है, इन दोनों अल्फाज को मिलाया जाए तो ये मुरक्कब बनता है, क्योंकि मुरक्कब की तारीफ इस तरह है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है मुरक्कब कहलाता है, और वो दोनों होने भी इसमें चाहिए। तो ये मुरक्कब हो गए और ये दोनों इसमें भी हैं, और इन दो इसमों के दरमियान में जो ताल्लुक पाया जाता है उसको इजाफत कहा जाता है, और इजाफत का मादा इस काम में मौजूद है। दूसरी मिसाल को देखते हैं, असलम की टोपी। असलम के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो ये नाम के जुमरे में जाता है, और नाम जो है वो इसम होता है। टोपी जो है, टोपी किसी चीज का नाम है, ये भी इसम के जुमरे में जाती है। तो दो इसमों के दरमियान में पाया जाने वाला ताल्लुक जो है वो इजाफत कहलाता है, और इन दो इसमों के दरमियान में ताल्लुक बनाने वाली जो चीज है वो ये की का लफ्ज है, और ये की का लफ्ज जो है ये हर्फ इजाफत में आता है, और इसी चीज को जो है मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। यानी कि दो अल्फाज के दरमियान में या दो इसमों के दरमियान में जो लफ्ज ताल्लुक पैदा कर रहा हो उस चीज को जो है मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। ये चीज जो है इजाफी है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये दोनों जो हैं ये आपस में मुरक्कब हैं, और इनमें इजाफी चीज जो है वो ये की है, इसीलिए ये की जो है ये मुरक्कब इजाफी कहलाती है। एक दूसरी मिसाल भी हम देखने की कोशिश करते हैं। बादशाह की कनीज। बादशाह के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो ये किसी शख्स का नाम है, इसम के जुमरे में जाता है, और कनीज पर अगर गौर किया जाए तो ये भी किसी औरत का नाम है, नाम के जुमरे में जाता है। ये और ये मुरक्कब के जुमरे में जाते हैं, और ये की का लफ्ज जो है ये हर्फ इजाफत के जुमरे में जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि दो इसमों के दरमियान में पाया जाने वाला ताल्लुक जो है वो इजाफत कहलाता है। ये मुरक्कब हैं, दोनों इसमें भी हैं, लेकिन इनके दरमियान में एक इजाफी चीज मौजूद है, और ये का के की जो है इसको उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में जो है हरफे इजाफत या हुरूफे इजाफत कहा जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा और भी हम बयान करना चाहेंगे, लेकिन टाइम की कमी है। इसमें मुजाफ का लफ्ज भी आता है, मुजाफे इलैह का लफ्ज भी आता है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को, मुजाफ और मुजाफे इलैह के टॉपिक को जो है हम अपनी अगली वीडियो में तफसील से बयान करने की कोशिश करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।